स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में रिडक्शन फार्मूला और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो जेई मेंस और एडवांस में काफ़ी बार देखे गए हैं और ये अच्छा पैटर्न है, इसको आप पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है ना। इसके बाद एक और आपको लेक्चर मिलेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक। क्लियर है ना। तो चलिए, क्वेश्चन अपने पास पहला यहाँ पर अवेलेबल है, आराम से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अप्रोच हम आपको सिखाते हैं। अप्रोच क्या होगी, एक फंक्शन दिया होगा, उसका इंटीग्रेशन किसी दूसरे फंक्शन के फॉर्म में दिया रहता है। एक फंक्शन का इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन के फॉर्म में दिया रहता है और फिर जो पूछा जाता है उन्हीं दो फंक्शन में पावर ऐड करके या पावर मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, ऐसे करके पूछा जाता है। जैसे देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना दिया गया, फाइव ऑफ एक्स। पूछा क्या गया, आप देखो, पूछा गया है इंटीग्रेशन एक्स टू पावर फाइव एफ ऑफ एक्स क्यू डी एक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होता, आराम से सुनना। होता क्या है कि हम जो पूछा गया है ना उस पर सबसे पहले नज़र लगाते हैं और उस पर नज़र लगाने से हमको दो चीज़ें पता चलती हैं कि जो एफ ऑफ एक्स के अंदर क्या है, एक्स क्यू है, एक्स पावर फोर है, एक्स पावर फाइव है, स्क्वायर रूट एक्स है, वन बाई एक्स है क्या। फिर उसका डिफ्रेंसिएशन सोचते हैं कि अगर एक्स है तो उसका डिफ्रेंसिएशन वन, एक्स स्क्वायर है उसका डिफ्रेंसिएशन टू एक्स, एक्स क्यू है थ्री एक्स स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट एक्स है तो वन डिवाइड बाई टू टाइम स्क्वायर रूट एक्स है। तो बचे हुए जो अल्जेब्रिक कुछ ना कुछ तो ऐसा दिया रहेगा जिसको आप डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो इधर पकड़ते हैं, ये तो दिया गया है। तो एक बार देखना, अगर हम इसको इसका वेरिएबल चेंज करें तो आप बोलोगे यहाँ से देखो इधर क्या हो जाएगा। ये वेरिएबल तो चेंज करना हमने बताया था आपको पहले लेक्चर में। देखो इधर, अगर बोले हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये लिखा है एफ ऑफ टी डी टी, तो ये अपने पास फाइव एफ टी हो जाएगा। इसमें तो कोई समस्या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं समस्या, ठीक। तो क्या काम करते हैं, इसको उठाते हैं। जब आप इसको उठाओगे तो देखना एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और डी एक्स लिख दिया, ठीक। और ये अपने पास कितना, एफ ऑफ एक्स क्यू था कितना, यहाँ पर एक्स पावर फाइव था, टू निकाल लिया, कितना बचा, एक्स क्यू बचा। अब अगर हम एक्स क्यू को टी मान लें, एक्स क्यू इज इक्वल टू कितना मान लें, टी, तो यहाँ से थ्री एक्स स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना, वन बाई थ्री टाइम डी टी हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही रखना है और अपने को सॉल्व कर लेना। देखो इधर, तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे टी और एफ ऑफ टी है, फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, तो इसको अपने को फर्स्ट मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ठीक है ना। आप बोलोगे सर फर्स्ट सेकंड, यहाँ तो अपने को पता ही नहीं चल रहा है कि फर्स्ट सेकंड, तो हमको पता आइलेट इनवर्स हो, लॉगरिदमिक हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, तो वहाँ तो पता चलता है। यहाँ तो एफ ऑफ टी पता ही नहीं क्या है। लेकिन आपको पता एक सेंस दिया रहता है, जब भी आप जेई मेंस और एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली देता है। वो होता गया है कि ये इंटीग्रेशन दिया गया है ना, तो हमें जिसका इंटीग्रेशन पता होता है उसी को तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और जिसका डिफरेंशिएशन पता होता है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, जिसका इंटीग्रेशन पता होता है उसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो देखो एफ ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना, फाइव एफ टी हो जाएगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस रहेगा और इसका इंटीग्रेशन ये सरकार द्वारा आपको पहले ही दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर वन बाई थ्री और आ जाएगा क्योंकि इसका वन बाई थ्री, ठीक। तो देखो इधर, और ये सरकार द्वारा जो अपने को दिया गया है ना, अभी वन बाई थ्री टाइम। अब देखो ये टी और इसका इंटीग्रेशन कितना, फाइव एफ टी। आप बोलोगे कोई समस्या नहीं, समझ पा रहे हो भाई। फर्स्ट फंक्शन है जो सेकंड का इंटीग्रेशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन पहले से ही आपको दहेज में प्राप्त है, ठीक है ना। इधर देखो माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये तो पहले से फिक्स है, वन दुनिया की नजरों में वन होता है, और इसका इंटीग्रेशन फाइव एफ टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या काम करो, टी की वैल्यू रख सकते हो बस। तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू और ये कितना, फाइव एक्स क्यू माइनस वेरिएबल चेंज कर लो, फाइव ऑफ एक्स क्यू और यहाँ पर कितना, डी एक्स। दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा करते हैं, उसको समझना आराम से, हिट एंड ट्रायल करना नहीं, आपको आराम से समझना है। आपने जो कंटेंट पढ़ा है ना, आप यूट्यूब दुनिया में ऐसा कंटेंट पाएंगे नहीं, रेयर केस में, बहुत रेयर केस में, ऐसा नहीं होगा नहीं लेकिन बहुत रेयर केस में। आप पूरे दिन सर्च करोगे तो 38 लेक्चर में पढ़ाना, वो भी 400-500 क्वेश्चन कराना, आप काउंट करना क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं रिपीट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं रिपीट। और हमने एडवांस से बाहर कुछ पढ़ाया नहीं, ओनली जेई एडवांस तक पढ़ाया है, जो जेई एडवांस के एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप के क्वेश्चन वो चाहता है कि ये मेरा स्टूडेंट ऐसे करके बैठे और हम जब क्वेश्चन डिजाइन करें तो उसको हिट करे। तो उन सब अप्रोच को हमने सिखाने की कोशिश की है। साथ साथ डिफरेंशिएशन में आपने देखा होगा, लॉग में देखा होगा, इनइक्वालिटी में देखा होगा, नंबर सिस्टम में देखा होगा। तो जो भी अपने अभी 5-6 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं वो जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक है। आप कहीं से भी मैच कर सकते हो, किसी भी से मैच कर सकते हो, कहीं से भी, कोच किसी भी
इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, किसी भी बुक से, कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो मेरे को कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया गया, या पढ़ाया गया तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जितना आसान हो सकता है उतना आसान बना के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल देखो यहाँ पर, अब यहाँ से फिर से अपने क्या काम करते हैं, वही काम करते हैं कि इसको वेरिएबल चेंज कर देते, तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ टी और डी टी इज इक्वल टू फाइव ऑफ टी। ठीक, इसको उठाते हैं, अंदर कितना एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पर x dx लिख दिया, और यहाँ पर कितना हो गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, और अपने पास एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक हो गया। अब अगर हमने एक्स स्क्वायर को t मान लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना t, तो 2x और dx इज इक्वल टू कितना dt, x dx इज इक्वल टू कितना हाफ टाइम dt। क्वेश्चन देखो अपने पास कितना हाफ टाइम, ये कितना हो गया t और f ऑफ t और dt। सिमिलर क्वेश्चन 1/2, t एज ये फर्स्ट, ये t एज इसका इंटीग्रेशन फाइव ऑफ टी माइनस टी का 1 और इसका कितना फाइव ऑफ टी। अब इसको इंटीग्रेट करना है नहीं अपने को, वेरिएबल x की वैल्यू रख दो, 1/2 टाइम कितना एक्स स्क्वायर फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कितना फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो जाएगा dx। ठीक है, ये लो अपने पास आंसर आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन आप नॉर्मली हैंडल कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो यहाँ पर कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आ सकते हैं। ठीक है ना, बढ़िया है, आराम से देखना। क्या बोला, लेट जी ऑफ एक्स वी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल लिखा है और ये फंक्शन लिखा। ठीक है ना, अपना थोड़ा लिखने का स्टाइल ऐसा ही है, समझ लो, समझदार तो आप ही। ठीक, बोला गया जी ऑफ एक्स जो डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, जिसमें सार पेज नहीं होगा भाई। कंटिन्यूस फंक्शन में सार पेज, अरे यार कहाँ चले जा रहे, इधर देखो, लेट जी ऑफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब, और यहाँ पर वो दे भी दिया गया, मतलब बोला है वही दे दिया, डी अपन डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद में भी हमको जी ऑफ एक्स ही मिल रहा है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और आपको बताएं, कितनी शानदार बात है, देखना, अगर आपको डिफरेंशिएट होने के बाद फंक्शन सेम दे दिया जाए, इसका मतलब वो ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा होगा, ई की पावर एक्स, वही डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन में अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो इसका मतलब आप चाहो तो इनडायरेक्टली यूज करो, लेकिन देखना, जिस एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन सेट किया है उसने सिर्फ बच्चों के दिमाग के साथ खेला है। उसने बोला कि हमारा बच्चा जो हमारे पास जेईई मेंस देने आ रहा है, एडवांस देने आ रहा है, क्या वो सोच सकता है कि बेसिक चीज़ें, क्योंकि अपने को ऑफलाइन या ऑनलाइन हम तो खासकर बताते हैं कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको अनहोनी सी लगेंगी, लेकिन वो आप कर चुके होंगे। हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन डू नॉट चेंज ई की पावर एक्स का, और डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स, तो क्या बोला कि डिफरेंशियल फंक्शन है और उसको डिफरेंशिएट करने के बाद भी सेम फंक्शन है, इसका मतलब ये फंक्शन 100% ई की पावर एक्स रहा होगा। ठीक है, और देखना हम आपको निकाल के दिखाएंगे ये फंक्शन। और बोला गया जी ऑफ जीरो, अच्छा जब भी अपने को देखो ये जी ऑफ जीरो, ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, फंक्शन दिया रहेगा, लेकिन अगर इंटीग्रेशन में वो भी इनडेफिनेट में दिया जाए, डेफिनेट में तो सी का काम ही नहीं होता, इनडेफिनेट में अगर कोई जी ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो, इसका मतलब वो सी की वैल्यू आपसे निकलवाना चाह रहा है। ये बात हमने लगातार हर वीडियो में लगभग बोली है, शुरुआत के 15 लेक्चर तक बोली है। ठीक है, इसका मतलब सी नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक, समझ गए, तो अपने को इसकी वैल्यू पूछिए। अच्छा, यहाँ पर देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, बट यहाँ पर क्या है जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स है क्या, कुछ नहीं पता, वहाँ से निकालते हैं। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने से पहले अब देखो कायदे से देखना, अब समझना यहाँ पर, तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो इधर से अपने पास कितना हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, इधर कितना हो जाएगा जी डैश एक्स। ठीक, तो यहाँ से अपने पास देखना कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो जी डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जी डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू कितना 1। और आपको पता है इसका हमने आपको प्रॉपर तरीके से बताया, इसका कितना होता है लॉग जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स प्लस सी हो जाएगा, और हम लोग सी को उधर ला के जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ये तो हमने आपको क्वेश्चन का जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू सी लिख सकते हैं। रुको हम बता देते हैं करके, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करते। इधर देखो क्या काम करना है, हम इधर देखना, जब भी लॉग एक तरफ हो और एक तरफ कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को लॉग में लिख लिया करो, तो सी को हमने लॉग सी लिख लिया। ठीक है ना, सी को हमने लॉग सी लिख लिया। अब क्या काम करता है, इसको देखना, इसको अगर इधर लग जाए तो ये यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जी वाई सी दिखेगा, जी एक्स वाई सी। ठीक है ना, इक्वल टू एक्स, बात को समझ में आई, बात देखो इधर, तो आप देखना इधर, तो लॉग से एंटी लॉग होता है, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा सी टाइम, या जी वाई एक्स, थोड़ा और लिख देते हैं, जी वाई सी इज इक्वल टू, अरे यार कितना इज इक्वल टू लगाएंगे, कितना हो जाएगा अपने यहाँ पर ई की पावर एक्स हो जाएगा और सी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो सी टाइम ई की पावर एक्स आ गया। ठीक है, अपने को बोला जी ऑफ जीरो 1 है, एक्स को जीरो रख दो, जी ऑफ जीरो हो गया।
और ये कितना दिया गया 1 इज इक्वल टू सी, और यहाँ पर ई की पावर 0 का वैल्यू 1, तो सी बराबर कितना आ गया 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है। सी 1 को यहीं पर रख दो, तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स, आपके पास फंक्शन कितना आ गया, ई की पावर एक्स आ गया। अब इतना करने के बाद निकालो, ये देखो यहाँ पर करना पड़ा, या तो आप डायरेक्ट सोचो, ठीक है ना। अब इतना नोट कर लो, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले फर्क थोड़ा हम लोग छोटा करते हैं, इधर हटाते नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन समाप्त कर देंगे यहीं से। देखो अब अपने पास कितना है, यहाँ से देखो लिख रहे, अब अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये है, जी ऑफ एक्स ई की पावर एक्स यहाँ रख देते, ई की पावर एक्स हो गया, और यहाँ पर कितना 2 माइनस, और साइन 2x क्या लिख दें, 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स, ठीक, डिवाइड बाई ये 1 माइनस कॉस 2x जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स रख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक, और यहाँ पर कितना dx, ठीक। अच्छा ये 2 2 से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, इधर देखना 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स, यहाँ से कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखना इधर कायदे, ये साइन से साइन कैंसिल, कॉस बटे साइन कितना कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स, ठीक, और dx। अगर हम बोले इससे माइनस कॉमन ले लो, कॉमन ले लो आप, तो ठीक है माइनस कॉमन ले लिया, थोड़ा एक स्टेप में बात खत्म है क्वेश्चन। अच्छा ये स्टेप हम ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखता रहे। हम इसकी जगह माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर लिख रहे, हमने इससे माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा ई की पावर एक्स, और ये कितना हो जाएगा कॉट एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। देखो इधर ये आपको पता ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स लिखा है, आप बोलोगे बिल्कुल, तो इसका आंसर कितना होता है माइनस ई की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह कितना कॉट एक्स रख देते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन ही, प्लस सी, लो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का ढंग देखो उसके, हालांकि डायरेक्ट रियलिटी था, लेकिन देखो यहाँ से घुमा फिरा कर आपको अगर ये बात नहीं पता तो यहाँ तक जाना पड़ेगा, और अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसको आइजे दिस रखो, इसको इंटीग्रेट करो, तब करना पड़ेगा। अगर ये आपने लेक्चर प्रीवियस देखें तो यहाँ से अपना हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया, जी ऑफ एक्स इंटीग्रेट होने के बाद में भी जी ऑफ एक्स है, देन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ब्रेकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसको उठाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, या एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर कर दें। अब बोलो कहाँ से ये हो गया, मेरे तो कुछ पल्ले ना पड़ा भाई, ये एफ ऑफ एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, एफ स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये जी ऑफ एक्स और डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर देखना ये जब टोटल सिस्टम इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, और 2 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और ये कितना हो गया डी एक्स, ठीक है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये अपना सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर एज ए दिस, इसका इंटीग्रेशन आपको पता जी ऑफ एक्स ही दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स का कितना जी ऑफ एक्स माइनस, अब इसका डिफ्रेंसिएशन, तो पहले 2 एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का कितना एफ डैश एक्स, और पता जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो कितना आ जाएगा जी ऑफ एक्स ही आ जाएगा। क्वेश्चन बनाने वाला सिर्फ इस समय स्टूडेंट के दिमाग के साथ खेल रहा है, और ये 2 टाइम कितना एफ ऑफ एक्स, और ये वाला यहाँ पर लिख दे रहे कितना एफ डैश एक्स और जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। क्या काम किया समझ लो, इसमें बस इस वाले को उठाया मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितना आ गया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये अपने को फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, अभी सेकंड का इंटीग्रेशन कितना दिया गया है जी ऑफ एक्स दिया गया, ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स, देन अपने पास कितना इधर, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन पहले पावर को होगा फिर फंक्शन को होगा, तो अपने इससे ये कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, यही अपने पास आंसर है। आप लिख दो कितना एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स प्लस सी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। देखो हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आराम समझना, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखना साइन 101 साइन 101 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स टू पावर 99 dx, इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद ये अपने को मिला, तो अपने को लेमडा बाई के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे समझना यहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले अपने क्या काम करना है, 101 ये लिखा है, इसको हम 100 करीब लाते हैं, साइन 100x प्लस एक्स लिख दें इंटू साइन एक्स की होल पावर कितना 99,
इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दें। साइन ए तो साइन कितना 100x इंटू कॉस बी कॉस एक्स, ठीक है ना। और साथ में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। तो कॉस 101x इंटू साइन एक्स, और इसके बाहर कितना है अपने पास, देखो इधर तो अपने पास कितना साइन एक्स टू द होल पावर 99 और dx है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। जब इसको हम लोग ये दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, ठीक। ये तब तक दिख रहा है, तब तक देखो इधर। तो जब साइन एक्स पावर था यहाँ पर अपने कितना हो जाएगा साइन 100x, ठीक है ना, इंटू, तो अपने पास हो जाएगा साइन, ये पेन कहाँ से आ गया, साइन 100 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स पावर 99 इंटू कॉस एक्स और डी एक्स प्लस, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो होगा कॉस 100x। अब देखना साइन एक्स और साइन पावर 99, तो यहाँ पर साइन पावर कितना हो जाएगा एक्स पावर 100 हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक। अब इसको दो तरफ से हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको साथ में नोट करते चलो, थोड़ा एक दो लाइन और लगेगा, ठीक। तो हम क्या काम करते हैं, अब देखो यहाँ पर करने के इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड मानते हैं किसको, पहले हम इसको नाम अल्फा दे दे रहे, ठीक है ना। इसका नाम हमने अल्फा दे दिया ताकि आप बिल्कुल टेंशन ना करो। तो इसका नाम हम अल्फा दे दे रहे, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इसका नाम हमने बीटा दे दिया, ये तो आसान है, ठीक। उसमें थोड़ा इसका नाम हमने बीटा दे दिया, इस वाले पार्ट का नाम। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर हम अल्फा बीटा को आपस में सॉल्व करते हैं। देखो इधर पहले हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि हमको भी दिखता रहे, ठीक। तो यहाँ पर अब अगर हम यहाँ से अल्फा को सॉल्व करें, देखो अल्फा अपने पास समझ गए होगे क्या था। तो हम अगर बीटा यहाँ पर बीटा को सॉल्व करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू कितना है, देखना इधर, बीटा इज इक्वल टू है अपने पास कॉस 100x, ठीक। और यहाँ पर है साइन x टू द पावर 19, 100 ही हो जाएगा ये भी 100, ठीक है ना, और dx, ठीक। अब अगर हमने यहाँ पर देखना तो हम लोग क्या काम करते हैं, फर्स्ट सेकंड लगाते हैं इसमें। आपको पता कैसे, क्योंकि हमको इसका इंटीग्रेशन नहीं पता लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक। और इसका अपने को इंटीग्रेशन पता हो जाएगा, तो हम इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन। तो इधर देखो कितना हो जाएगा, फर्स्ट एज दिस साइन एक्स पावर 99 100 एज ए दिस, ठीक है ना। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स साइन 100x और डिवाइड बाई कितना 100 हो जाएगा, ठीक। अब क्या काम किया, फर्स्ट फंक्शन है जी सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस, अच्छा ये इंटीग्रेशन का साइन तो इधर से हटा ही दें फिर जब इंटीग्रेट कर ही रहे हैं, ठीक है ना। अब माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 100 आगे आ जाएगा और साइन एक्स पावर 99 और साइन एक्स का कितना आप बोलोगे कॉस एक्स, ठीक। देखो इधर कॉस एक्स हो गया। अब फिर से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन 100x डिवाइड बाई 100 हो गया, क्लियर है। अब देखना हम एक बात अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखना अपने को ये कैंसिल हो जाएगा अल्फा वाला पार्ट। अब लोग कैसे कैंसिल होगा, तो अल्फा अपने को दिखाएं, देखो पहले तो आप बीटा देख लो यहाँ पर, ये देखना अब हम फिर से स्क्रीन कर रहे, देखो आप स्क्रीन इधर ला रहे, आप आराम से देख लो। अपने पास अल्फा था कितना साइन 100x, साइन 100x साइन पावर 99x, और ये प्लस का है इनटू कॉस एक्स है। हमने सिर्फ बीटा को इंटीग्रेट किया, अल्फा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। जब हमने बीटा को इंटीग्रेट किया तो देखो इधर भाई हो जाओ ऐसे। अब देखो अगर हम यहाँ से बोलें थोड़ा छोटा आप थोड़ा देखना यार, कोऑपरेट करना, और छोटा करना पड़ेगा। अब अगर हम बोले यहाँ से इधर देखो, या देखो यहाँ पर अपने पास ये 100 अगर हमने ये 100 से 100 अगर कैंसिल कर दिया, सही से देखो इधर हमने क्या काम किया,
इस 100 से अगर ये 100 कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर देखना साइन 100x कॉस साइन पावर 99x, ये अल्फा और बीटा सेम है तो ये वाला माइनस का है और ये वाला प्लस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? क्या कैंसिल हुआ अभी हम थोड़ा कट करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ से, ठीक है ना, बड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने जो बीटा को इंटीग्रेट किया यहाँ पर लाते हैं। देखो इधर, अब हम अगर बड़ा करें तो अब आपको समझ में आएगा। आप देखो अगर आप समझ पाओ तो हमने क्या काम किया, जब इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो ये अपने को फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, फर्स्ट एज दिस सेकंड का इंटीग्रेशन कितना साइन 100x डिवाइड बाई 100 और फिर माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन होगा तो साइन पावर 100 आ गया पहले पावर का, फिर फंक्शन का cos x हो गया और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन साइन 100x डिवाइड बाई 100, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, अब ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। फिर ये अपने पास देखो ये बीटा वाला जो हमने अल्फा जो मान लिया था और ये अपने पास माइनस प्लस का गेम है तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास यही तो बचा है, ये सिर्फ बचा है। और ये किसके बराबर दिया गया, अब हम कट करके यहाँ पर देखो बड़ा वाला बड़ा करके दिखाते हैं, अब तो आपको समझ ही गए होंगे। अब यही देखो ये कितने किसके दिया गया है, साइन 100x साइन की पावर साइन 100x इंटू साइन एक्स पावर लेमडा डिवाइड बाई के दिया। एक्चुअली क्या है, थोड़ा हम सिस्टमेटिक नहीं लिखे इसलिए थोड़ा। अब यहाँ पर देखो तो इसका मतलब है लेमडा बराबर कितना हो गया 100 और जो डिवाइड में वो कितना है के, वो भी कितना है के भी कितना है 100, तो लेमडा बाई के कितना आ जाएगा, आप बोलोगे लेमडा बाई के इज इक्वल टू 1। बस यही पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन थोड़ा लाइनें ज़्यादा लिखनी पड़ी क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से हमें करके बताना था, पूरी एक एक स्टेप समझानी थी। ठीक है ना? अब आप समझ गए होंगे तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में मिलेंगे। ठीक, क्या इफ द प्रिमिटिव आपको हमने बताया इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव, ठीक, प्रिमिटिव भी बोलते हैं, मतलब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद ये अपने को मिला तो इसको इंटीग्रेट कर, देखो इधर तो इसको इंटीग्रेट करो तो अपने पास क्या है एक्स पावर। अब देखना हम यहाँ पर थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर अपने को क्या लिख दें हम यहाँ से कुछ, अगर हम पावर 1004 का स्क्वायर लिखें इंटू एक्स लिख दें तो ये बात जमेगी नहीं, जमेगी नहीं, हाँ जमेगी नहीं। अब हम समझ गए क्या काम करना है, यहाँ पर लिखना एक्स स्क्वायर की पावर 104। अब देखो समझो, यहाँ पर 2009 था और ये अपने कितना पावर मल्टीप्लाई हो गया तो 2008 हो जाएगा, 2008 हो गया था 9, एक एक्स बचा उसको यहाँ पर रख दिया और dx लिख दिया। और ये कितना लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर कितना 1006 है। देखना अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी और इसके इक्वल टू ये दिया गया तो लास्ट में हम लोग कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या काम करना है, हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी लेट कर लिया तो आपको पता 2x और dx इज इक्वल टू कितना dt आ जाएगा, तो x dx इज इक्वल टू कितना dt बाई 2 रख सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या हो गया, अच्छा एक्स स्क्वायर की जब जरूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं t माइनस 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह कितना t माइनस 1, तो यहाँ से अब इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये t माइनस 1 टू दी पावर कितना 1004 डिवाइड बाई ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, आप बोलोगे ये हो गया t, तो t की पावर कितना हो गया 1006। ठीक समझना, और x dx जगह कितना dt, तो 1/2 बाहर कर लें और ये कितना हो गया dt। ठीक है, अब 1/2 टाइम अगर हम इससे 1000 टी पावर कॉमन ले लें तो टी की पावर 1004 आएगा कॉमन, और यहाँ पर कितना 1 माइनस 1/t और यहाँ पर कितना dt। अब यहाँ से अपने पास कितना बचेगा, टी की पावर 1006 है। अच्छा ये पूरा पावर को कैंसिल होने के बाद इधर कितना बचेगा टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर हम लोग लास्ट में लिखें तो अपने पास कितना 1/2 टाइम इधर बचा 1 माइनस, अच्छा यहाँ पर अपने पास पावर तो 1004 चलेगा ही चलेगा, 1/t की पावर 1 माइनस 1/t की पावर कितना 1004 डिवाइड बाई कितना टी स्क्वायर। अब थोड़ा हम छोटा करते हैं ताकि क्वेश्चन अपने को हो जाए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या काम करते हैं 1 माइनस 1/t को यू मान लेते हैं। ठीक है ना, 1/dt, तो हमने क्या काम किया 1 माइनस 1/t को हमने यू मान लिया। ठीक है ना, यू मान लिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का कितना 0 और इसका कितना -1/t स्क्वायर आ जाएगा और टी dt, बात को समझ में 1/t का कितना
-1/t², लेकिन माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। और इधर कितना हो गया, du। तो अपने पास क्वेश्चन देखो कितना बना, 1/2 टाइम, अच्छा ये 1 - 1/t को क्या मान ला, u, तो यहाँ से कितना हो जाएगा u⁴ और यहाँ पर कितना du बचा, और dt/t² कितना रख सकते हैं, dt/t² du रख सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसका आपको पता कितना हो जाएगा, u⁴ डिवाइड बाई यहाँ पर कितना 105 और यहाँ पर कितना 1/2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसका कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर अब देखो, अगर हम लोग कंपेयर करें, और ये क्या 1/n, तो 1/n की जगह यहाँ पर ये इसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो अपने पास कितना हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा एक्स के फॉर्मेट में रखना, कोई दिक्कत नहीं, एक्स के फॉर्मेट में रख लेते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अपने को, आप नोट कर लो इधर। तो अगर हम इसको एक्स के फॉर्मेट लिखें तो 102 टाइम 105 बाहर हो गया। u को क्या रखना है, u को हमें रखना है 1 - 1/t, तो 1 - 1/t की पावर कितना 105, ठीक है ना। अब t का वैल्यू कितना, t को कितना 1 + t किसको माना 1 + x², तो यहाँ पर अपने को वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इधर देखो अपने पास 2010 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और यहाँ से कितना 1 - 1 डिवाइड बाई, और t का वैल्यू कितना है 1 + x², 1 + x², ठीक। और इसकी पावर कितना, बस सिर्फ सॉल्विंग अपने को बचा है, बाकी ये देखो इधर, अगर हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो अब यहाँ पर देखना तो ये 1 + x² - 1, तो 1 से 1 कैंसिल होकर ऊपर कितना x², नीचे कितना 1 + x², ठीक है ना। और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा, इसकी होल पावर 105 हो गया बस। और यही अपने को ये m है, तो इसका मतलब m का वैल्यू कितना है, आराम से आप दूसरी बार भी वीडियो चला के देख सकते हो। इसमें m का वैल्यू कितना है, आप लोगे 105, n का वैल्यू कितना है 2010, और पूछा गया n/m पूछा गया है, तो 2010 डिवाइड बाई 1005, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो लो ये आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया, बस ये तो हमने सिस्टमेटिक तरीके से सेट किया कि फॉर्मेट यही बन जाए, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। तो यहाँ से अपने को ये सेट हो गया, तो आंसर अपने पास कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो अब हम लोग क्या काम करते हैं, रिडक्शन फार्मूले पर उनकी करने की अप्रोच हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। टेन का हम कर देंगे, साइन का हम कर देंगे, सेक का 3 का हम कर देंगे, 3 का आप करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर अगला हेडिंग डालो आप रिडक्शन फार्मूला, ठीक है ना, अगला हेडिंग आपको क्या डालना है, रिडक्शन फार्मूला। तो करना ऐसे क्वेश्चन, देखो रिडक्शन फार्मूले को प्रूफ कैसे करते हैं, वैसे इनको आप हमेशा इंटीग्रेट करते रहोगे, इंटीग्रेट होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको टेन कॉस साइन सेक कॉट कुछ भी दिया रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, e⁴x में भी हो सकता है, वो हम लोग शुरुआत में कराए थे, शुरुआत में उनके हम सब करा चुके हैं, ठीक है ना। आप जाके वीडियो देख लेना शुरुआत के लेक्चर में, e⁴x x⁴n ये सब करा चुके हैं। आई मान लो, सबसे पहले इस फंक्शन को आई मान लेते हैं, तो ये जो फंक्शन अपने दिया गया ना, इसके इक्वल टू हम लोग आई कंसीडर कर लेते हैं, ये लो आई बराबर हो गया। और आई आप नजर में रखो 10⁻n × x है, तो आई एन हम यहाँ पर अगर आई एन लिख दें तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, आई एन लिख दिया, आई एन इक्वल टू 10⁻n x dx, ठीक। अब हमको पता 10x में डिफ्रेंसिएशन क्या आता है sec²x, तो हम क्या काम करते हैं, इसको आई एन इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिखते हैं 10⁻n−2, ठीक है ना, इंटू 10² x लिख दें, इंटू 10² x और dx, भाई इनको ऐड करो, पावर वही हो गया। अब 10² x क्या लिख सकते हैं, sec²x, देखो इधर 10⁻n−2 × x, यहाँ पर कितना हो जाएगा sec²x, और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, 10⁻n−2 x और dx हो जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा, कैसे पड़ेगा भाई, 10² x कितना लिखेंगे, अब कुछ तो अपने को, अरे यार अभी ये इसके बाद आपको एक लेक्चर और मिलेगा, अब इतना करने के बाद भी अगर हम ये सब बताना पड़े, फिर भी हम बता रहे, इसको sec² x -1 रखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, भाई इस वाला फंक्शन इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखना ये क्या है अपने पास, in-2 है, ये in-2 हो गया, रख लो इसको in-2, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे देखना इधर in, और इसको उधर लाओ, माइनस माइनस प्लस हो गया
एन प्लस आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू इज इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो हम लोग क्या काम करेंगे, अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टेन एक्स को टी मान लेंगे। तो लो हम करके बता दे रहे हैं, लिख देते हैं फिर हम करके बता देते हैं। टेन एन माइनस टू इंटू एक्स, और यहाँ पर कितना है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। क्या काम किया पहले समझ लो, पावर दो कम किया, टेन स्क्वायर एक्स लिख, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर, ये आई एन माइनस टू दिख रहा है क्योंकि ये अगर आई एन है तो एन को एन माइनस टू से रिप्लेस करो, या टेन की पावर एन माइनस टू इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये अपने पास आई एन माइनस टू उधर ले गए। तो अब अपने पास जो बचा है वो बचा आई एन प्लस आई एन प्लस एन माइनस टू, एन माइनस टू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, टेन एक्स को टी लेट कर लिया। देखो इधर तो हमने क्या काम किया, अगर हम टेन एक्स को टी लेट कर लें तो आपको पता सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना डी टी हो जाएगा। तो अपने को इंटीग्रेट कितना करना, टी की पावर एन माइनस टू, ठीक है ना, इंटू डी टी करना है। तो यहाँ से अपने को पता इसका कितना हो जाएगा, टी की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन प्लस सी आ जाएगा। अब देखो तो अपने पास ये क्या, आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको सीधा सीधा उधर ही शिफ्ट कर दें तो अपने पास आई एन इज इक्वल टू, इसको इधर ही लाते हैं अब, आई एन माइनस टू, और ये अपने पास कितना प्लस यहाँ पर कितना आई, और ये अपने पास टी की वैल्यू अगर रख लें, अगर हम टी की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो ये क्या लिखा है, टेन की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, और एन माइनस वन लिखा है और प्लस सी, ये फिर से क्या लिखा है, वन बाई एन कॉमन लेकर आई एन लिखा है। तो आई एन इज इक्वल टू आई एन माइनस टू प्लस यहाँ पर क्या वन बाई एन माइनस वन टाइम ये आई एन लिखा है और प्लस सी, तो ये इसका रिडक्शन फार्मूला आ गया अपने पास। चाहो तो फिर से अब क्या खत्म हो गया अपना, ठीक है ना। क्या काम किया गया प्रॉपर तरीके से, देखो टेन एक्स को टी ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो यहाँ से अपने को टेन एक्स पावर एन का एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, टी की पावर एन माइनस वन डिवाइड टी की पावर एन माइनस वन। तो ये अपने पास क्या है, ये आई एन माइनस वन लिखा है, तो आई एन डिवाइड बाई आई एन माइनस वन, ठीक है ना। बात को समझ में आई, तो अपने पास ये आंसर हो गया। सेम साइन कॉस में करेंगे आप, ठीक है, बात को समझ में आई। अब देखो साइन कॉस में कैसे करना है, यहाँ पर साइन पावर एन एक्स, इसका रिडक्शन फार्मूला अपन लोग निकालते हैं। तो क्या काम करना, सबसे पहले फंक्शन को आप आई एन मान लो, तो आई एन इज इक्वल टू क्या काम करेंगे, इससे एक बाहर कर लो, तो यहाँ पर कितना साइन एन माइनस वन इंटू एक्स, और यहाँ पर कितना साइन एक्स और डी एक्स, ठीक। इसको हम लोग फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको हम लोग सेकंड मान ले रहे हैं, क्योंकि अपने को इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है जैसे साइन आई एन इज इक्वल टू, तो आई एन अपने पास साथ में लेकर चलो, आई एन इज इक्वल टू फर्स्ट मतलब साइन एन माइनस वन इंटू एक्स आ जाती है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता, माइनस का कॉस एक्स, माइनस यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो एन माइनस वन साइन, पहले तो एन माइनस टू इंटू एक्स, और साइन एक्स का कितना कॉस एक्स डिफरेंशिएशन, और अब यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स और डी एक्स, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, क्लियर है। अच्छा तो यहाँ से अपने पास कितना लिख सकते हैं, आई एन इज इक्वल टू ये इनटू में, ठीक है ना, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एन माइनस वन इंटू एक्स, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ से कितना हो गया, और एन माइनस वन बाहर कर लेते हैं, एन माइनस वन बाहर हो गया, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से अपने पास हो गया साइन की पावर एन माइनस टू इंटू एक्स, और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हम लोग ये भाई कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो इधर ऐसे ही आपको अप्रोच लगानी है, तो आई एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स साइन एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस एन माइनस वन टाइम इंटीग्रेशन। अब देखना जब वन में मल्टीप्लाई होगा ये पूरा ये वाला फंक्शन, तो यहाँ पर साइन एन माइनस टू इंटू एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब ये एन माइनस वन भी साथ में रखो, तो माइनस एन माइनस वन इधर आ गया, और जब ये देखो क्या काम कर रहा है, इसको इस वन में मल्टीप्लाई किया ये आ गया एन टाइम, और इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये साथ में आ जाएगा तो माइनस हो जाए, माइनस बाहर हो गया, ठीक है ना, और ये पावर टू एन माइनस टू साइन पावर एन एक्स और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर अब आपको कैसा दिखेगा, सही से देखना,
ऊपर वाला तो आपको पता ही है, यहाँ से हटा देते हैं। तो आपको पता ये अपने पास कितना हो गया, आप बोलोगे आई एन है, ठीक है ना। ये कितना है, आप बोलोगे आई एन माइनस टू है, ठीक। तो लिख देते हैं अपने पास, तो आई एन इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस यहाँ से कितना एन माइनस वन टाइम आई एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन टाइम कितना आई एन, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ गया, इसको रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। रिड्यूस करते जाओ, इंटीग्रेट करते जाओ, ठीक है। अब सेक एक्स का और आपको बताएं, सेक एक्स का भी ऐसा ही किया जाएगा, बाकी सब ऐसे ही किए जाएंगे, क्लियर है ना। अभी एक लेक्चर और आपका लगेगा, इसके बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा।